और इस बीच एक बड़ी खबर यह कि फिनलैंड में नाटो मेंबरशिप पर फाइनल रिपोर्ट तैयार हो गई है और 11 मई तक विदेशी मामलों की कमेटी जवाब देगी। सिक्योरिटी रिपोर्ट्स पर फिनलैंड की संसद में चर्चा होगी। 17 मई तक अंतिम फैसला ले सकता है फिनलैंड और यह फैसला है नाटो के मेंबर बनने से जुड़ा हुआ। बताया जा रहा है कि फिनलैंड ने अब पूरा मन बना लिया है नाटो का मेंबर बनने का और नाटो में मेंबरशिप पर फाइनल रिपोर्ट तैयार कर ली गई है। और रूस के खिलाफ तैनाती पर नाटो का बड़ा प्लान सामने आया है। नाटो ने कहा है कि स्वीडन बॉर्डर पर डिप्लॉयमेंट बढ़ाएंगे। स्वीडन सदस्यता के लिए अप्लाई करे तो तैनाती और बढ़ेगी। नाटो चीफ ने कहा है, हम चाहते हैं कि स्वीडन जल्द सदस्यता ले। हम स्वीडन की सिक्योरिटी गारंटी के लिए तैयार है, यह बात कही नाटो चीफ ने। एक और बड़ी खबर है, रूस की धमकियों का नाटो और ईयू पर असर नहीं है। एटमी तैयारी पर अमेरिका ने रूस को वार्निंग दी है। रूस अमेरिका के एटमी युद्ध का संकट किसी के हित में नहीं है। यूरोपीय देशों की एकजुटता ने भी पुतिन की टेंशन बढ़ा दी है। ईयू के प्रतिबंधों का रूसी अर्थव्यवस्था पर बड़ा असर पड़ता नजर आ रहा है। रूस यूएस के एटमी युद्ध का संकट किसी के भी हित में नहीं है और साथ ही यूरोपीय देश की जो एकजुटता है उसने पुतिन की टेंशन बढ़ा दी है। ये बड़ी बात कही गई है और बताया यह भी जा रहा है कि एटमी तैयारी पर अमेरिका ने रूस को एक बार फिर से वार्निंग दी है, चेतावनी दी है। और अब हम आपको समझाएंगे इंफॉर्मेशन वॉल पर कि आखिर पुतिन के सामने डबल चैलेंज है क्या अमेरिका चेतावनी दे रहा है और पुतिन के सामने क्या वाकई कोई चैलेंज नजर आ रहा है। देखिए, पहला चैलेंज है पुतिन के लिए नाटो। कैसे, ये भी समझिए। यूएस यूके से यूक्रेन को हथियार और इंटेलिजेंस सपोर्ट लगातार मिल रहा है। चाहे यूनाइटेड किंगडम की आप बात करें या अमेरिका की बात करें, इस युद्ध में यूक्रेन की लगातार ये दोनों ही देश मदद कर रहे हैं। और दूसरा जो बड़ा चैलेंज है वो है ईयू का, यानी कि यूरोपीय यूनियन। व्हाइट हाउस की तरफ से तो बाकायदा ये तक कह दिया गया कि बहुत कोशिश की पुतिन ने फूट डालने की, लेकिन वो उसमें कामयाब नहीं हुए। चैलेंज क्या है ईयू का? सैन्य और आर्थिक मोर्चे पर कई देश यूक्रेन के साथ खड़े हैं क्योंकि लगातार ईयू, यूरोपीय यूनियन भी यूक्रेन की मदद कर रहा है इस वॉर में और रूस के खिलाफ बार बार बयानबाजी भी हो रही है। तो ये जो दो बड़े चैलेंज है उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। अब देखिए नाटो कैसे चैलेंज बना हुआ है पुतिन के सामने। यूक्रेनी सेना को ट्रेनिंग और सीधी मदद दी जा रही है नाटो कंट्रीज की ओर से। दूसरा चैलेंज जो ईयू है वो दरअसल शरणार्थियों की मदद कर रहा है, यूरोपीय देशों को एकजुट किया है। यूक्रेन से जो निकले हुए नागरिक थे वो ईयू के अलग अलग देशों में गए हैं, वहां पर उन्होंने शरण ली है। अब आगे हम समझा रहे हैं आपको कि एक और नया चैलेंज क्या है नाटो से जुड़ा हुआ पुतिन के सामने, रूस के सामने। फिनलैंड स्वीडन को सदस्यता देने की तैयारी है। नाटो चीफ स्टोल्टनबर्ग ने तो बाकायदा ये कह भी दिया है स्वीडन और फिनलैंड को कि आप तैयार रहिए, हम आपको अपना मेंबर बनाएंगे। अब ईयू का जो दूसरा चैलेंज है पुतिन के सामने वो क्या है? वो है यूक्रेन मोल्डोवा को विशेष दर्जा देने का प्लान। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज फिलहाल व्लादिमीर पुतिन के सामने नजर आ रहा है, जिसको लेकर के अब वो अपनी स्ट्रैटेजी में बदलाव भी कर रहे हैं। अब एक और चैलेंज समझिए जो कि नाटो से जुड़ा हुआ है। रूस के बॉर्डर पर डिप्लॉयमेंट बढ़ाने की कोशिश लगातार की जा रही है नाटो कंट्रीज की ओर से। और ईयू क्या कर रहा है? अब डिफेंस और सिक्योरिटी पर भी फोकस होगा ईयू का। ये वो चैलेंजेस हैं जिससे कैसे निपटना है व्लादिमीर पुतिन को, इसको लेकर के वो मंथन कर रहे हैं। वो भी जानते हैं कि नाटो और ईयू कैसे उन्हें घेरने का काम कर रहा है। नाटो धमकियों के बावजूद अपने स्टैंड पर कायम है। आपको याद होगा व्लादिमीर पुतिन बार बार नाटो को चेतावनी देते रहे हैं कि आप यूक्रेन की मदद मत करिए, अंजाम बुरा होगा। बावजूद इसके इन धमकियों का कोई असर नहीं हो रहा है। अब ईयू जो चैलेंज दे रहा है वो ये है कि रूस के खिलाफ संगठन में सहयोग पर जोर है। रूस के खिलाफ अब एक बड़ा संगठन और मजबूत संगठन यूरोपीय यूनियन के जो कंट्रीज हैं वो कर रहे हैं। नाटो चैलेंज इस मायने में दे रहा है कि साथ मिलकर दुनिया में सबसे बड़ी न्यूक्लियर पावर कैसे बना जाए और कैसे पुतिन का मुकाबला किया जाए। और इधर क्या चैलेंज है? प्रतिबंधों से रूसी इकोनॉमी पर बड़ी चोट ईयू ने दी है। बहुत बड़े और गंभीर ये चैलेंजेस इस वक्त रूस के सामने, व्लादिमीर पुतिन के सामने है। और बर्लिन में नाटो विदेश मंत्रियों की होगी बैठक। 14 और 15 मई को पहले इनफॉर्मल मीटिंग होगी। रूस और मजबूती से जवाब देने की तैयारी में। यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई पर भी मंथन होगा। 14 और 15 मई को पहली इनफॉर्मल मीटिंग होगी
नाटो के विदेश मंत्रियों की रूस को और मजबूती से जवाब देने की तैयारी करेंगे। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।